वेलकम बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक्सेलरेशन में हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन के बारे में बात शुरू करने के पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट मान लिया 20 मीटर है, तो 20 मीटर की हाइट से हम कोई बॉडी ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, धीरे से वहाँ से ड्रॉप करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस समय हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो है और उस बॉडी को नीचे पहुँचते पहुँचते 20 मीटर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लें। मान लिया किसी कार से हम चल रहे हैं, मान लिया, और कार में स्पीडोमीटर लगा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, मान लिया इस रेंज तक स्पीडोमीटर है। और जिस समय हमने कार स्टार्ट किया कार जिस समय स्टार्ट हुई चली, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है और कुछ समय बाद में उसकी वेलोसिटी मान लिया हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ समय बाद में हो जाता है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेस टू 30 मीटर पर सेकेंड। जिस समय वेलोसिटी जीरो है उस समय टाइम भी जीरो है और जिस समय वेलोसिटी बढ़कर के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई उस समय टाइम जो हो गया उसका मान लिया 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड, और यहाँ पे 4 सेकेंड मान लिया और यहाँ पे 6 सेकेंड मान लिया। 6 सेकेंड में ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें वेलोसिटी जीरो से बढ़ रही है कार में। स्पीडोमीटर में हम देख सकते हैं कहाँ पर पहले स्टार्ट में जीरो था, फिर धीरे 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 बढ़ रही है। तो अब हम अगर इसका एक्सेलरेशन निकालें, देखिए वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है कितना, इसको निकालते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन हम जैसे उसका जो एवरेज, जो देखिए एवरेज, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, अब चेंज कैसे हो रहा है हमको नहीं पता। वेलोसिटी में चेंज ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से मान लिया टाइम है, ये वेलोसिटी है तो ऐसे हो सकता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है चेंज, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो किसी भी तरह से वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, तो हमको नहीं पता कि किस तरह का है। तो हम निकालते हैं इसका कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इसका औसत निकाल लेते हैं एकदम एज लेमैन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो कितनी वेलोसिटी में चेंज हुई, 30 से, 0 से 30 हुई, देन दिस विल बी 30 माइनस 0। टाइम कितना हुआ, 6 सेकेंड, 6 माइनस 0 इक्वल टू 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time. So acceleration is equal to change in velocity by time taken.
यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसी से हम निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0L1T-2. इसी से हम निकाल सकते हैं, इसी से. और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है या जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये स्पीड में चेंज होने से वजह से होता है, डायरेक्शन में भी चेंज होने से होता है, और स्पीड और डायरेक्शन दोनों में भी चेंज होने से होता है. इसके बारे में हम बाद में देखेंगे. अगर मान लिया वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का साइन एक ही हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का साइन अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. अगर कार में ब्रेक मारें और कार रुक रही है, तो वेलोसिटी का तो एक ही डायरेक्शन है, इधर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. इसके बारे में भी हम बाद में और बात करेंगे. तो एक्सेलरेशन के बारे में एक और टर्म है एवरेज एक्सेलरेशन. हालांकि हमने यही निकाला हमने. अब जो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर दें, एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. Suppose at time t1 the velocity is v1 and at time t2 velocity is v2. Then change in velocity कितना होगा? Change in velocity will be v2 minus v1 and change in time कितना होगा भाई? टाइम इंटरवल कितना होगा? टाइम इंटरवल it will be t2 minus t1, t2 minus t1. So average acceleration or a average will be equal to v2 minus v1 माइनस बाई t2 माइनस t1. इसको अगर हम ग्राफ से देखें, मान लिया एक ग्राफ है टाइम वेलोसिटी, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है. मान लिया ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है. एक पॉइंट ये लें, मान लिया एक पॉइंट ये लें, तो इसका हो गया टाइम t1 और इसका ये टाइम हो गया t2, और यहाँ वेलोसिटी हो गया v1, यहाँ वेलोसिटी हो गया v2. मान लिया ये पॉइंट हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r, ये हो गया एंगल थीटा. यहाँ से अगर इसको हमने मिलाया स्ट्रेट लाइन, मान लिया ये कर्व में है, पहले तो स्ट्रेट लाइन मिलाया मैंने और ये एंगल थीटा हुआ, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन. इस लाइन का स्लोप होगा. स्लोप कितना होगा इसका? आर क्यू बाई पी क्यू. we can say tan theta. So this is the slope of the straight line. अगर एक्सेलरेशन मान लिया कोई कर्व है, तो जो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द पॉइंट्स. जो लाइन बनती है उन पॉइंट को मिलाने से स्लोप. तो इस तरह से हमने देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है. हम थोड़ा इस तरह से एक्सेलरेशन को भी हम थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कुछ दूसरी तरफ से. कितने टाइप्स के होते हैं एक्सेलरेशन? एक तरह हो सकता है कि यूनिफॉर्म, जैसे मान लिया कि ये
टी है, ये वी है, कुछ इस तरह का है, मान लिया ग्राफ है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्लोप यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, कहीं भी ले वही स्लोप रहेगा। दूसरा होता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये देखिए यहाँ पे ये मान लिया टी है, ये वी है, तो यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में स्लोप कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में स्लोप कुछ और होगा। स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन बदल रहा है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। उस तरह से अब एक तरह से ये जो एक्सेलरेशन का केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, केवल इंट्रोडक्शन की होता क्या है, केवल इसको समझना था। तो हमने इस तरफ देख लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं। बस केवल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम थोड़ा इसमें और डीप में जाएंगे और इसी के अंदर कुछ दूसरे भी कंसेप्ट समझेंगे। थैंक यू।